Good morning, dear students. How's you all? I hope that you all are fit and fine at home. In our last class, we were completed exercise 2.4. Now let's start our next topic. Our next topic is division. Division of large numbers. जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका डिवीजन कैसे करें. डिवीजन आप अपनी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब क्लासेस में ऑलरेडी आप सीख के आए हो, बट उनमें हमने क्या किया था, स्मॉल नंबर्स का किया था. ठीक है, जैसे जैसे आपकी क्लास इंक्रीज होती जाती है वैसे डिजिट्स भी इंक्रीज होती चली जाती है, तो नंबर्स थोड़े से लार्ज हो जाते हैं. सिर्फ डिवीजन वही रहेगा, नंबर्स आपके बड़े हो जाएंगे. ठीक है, लाख में, 10 लाख में, करोड़ में, 10 करोड़ में, यहाँ तक जा सकते हैं. ओके, सो सेम डिवीजन रहेगा. इस बार हम डिवीजन करेंगे, साथ साथ उनका वेरिफिकेशन भी करेंगे कि उनको वेरीफाई कैसे करते हैं. देखिए, जैसे कोई नंबर हमने लिया 250 एंड डिवाइड इट बाय 4, कि इसको 4 से डिवाइड करना है. सिंपल 1 डिजिट का डिवीजन है ये. जैसे 250 लिया, इसके 4 से हमने डिवाइड किया. 4 5 20, 1, put down the digit 5, 4 3 12, 4 तो 16 होगा जो इससे ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम लेंगे 4 3 12 एंड द रिमाइंडर इज 3. क्योंकि अब कोई डिजिट नहीं है ना नीचे, हमें पुट डाउन करने के लिए कोई डिजिट नहीं है, तो ये आपका रिमाइंडर रह गया. इसी में यही मैं बता रही हूँ आपको कि जिससे हमने डिवाइड किया है इसको बोलते हैं बेटा डिवीजर. क्या बोलेंगे? डिवीजर. किस नंबर को डिवाइड किया है हमने, ये होता है आपका डिविडेंड. ये वाला जो अंदर लेते हैं हम, ये होता है डिविडेंड. जो आंसर आया है आपका ये होता है क्वोशंट. और जो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर. कि क्या शेष रह गया है वो होता है रिमाइंडर. ठीक है, तो ये चारों चीज अगर अपने पास है तो हम इस जो हमने जो क्वेश्चन किया है सोल्व जो डिवीजन का, कि ये अपना जो आंसर आया है ये करेक्ट है या नहीं, तो इसके लिए हम वेरीफाई करेंगे. कैसे वेरीफाई करेंगे? वेरिफिकेशन फॉर्मूला होगा आपका. क्या होगा कि डिविडेंड जो है ना, डिविडेंड वो इक्वल आना चाहिए किसके? डिवीजर इसकी मल्टीप्लाई होगी क्वोशंट के साथ. डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस आपका होना चाहिए रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो ये होता है वेरिफिकेशन फॉर्मूला. किसके लिए? डिवीजन के लिए. क्या होता है कि डिविडेंड किसके इक्वल होगा? डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ये वेरिफिकेशन फॉर्मूला है. तो हमने अभी भी क्वेश्चन सोल्व किया है, तो इसको वेरीफाई करके देखें कि आंसर करेक्ट है या नहीं है. तो इसी वेरिफिकेशन फॉर्मूले में जो जो चीजें इन्होंने दी रखी है सेम वही पुट करते जाते हैं. डिविडेंड क्या है बेटा? डिविडेंड है अपना 215 लिखा. डिवीजर है 4, इसकी मल्टीप्लाई होगी क्वोशंट के साथ. क्वोशंट क्या था अपना? 3. ओके, ये क्वोशंट हो गया. प्लस में क्या आना चाहिए? रिमाइंडर. क्वोशंट अपना 53 है. क्वोशंट है 53. प्लस में क्या आना चाहिए? रिमाइंडर है 3. ठीक है, तो इसको हमें सोल्व करना है. देखो, लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में 215 है, तो इक्वल के राइट साइड में भी 215 ही बनना चाहिए. यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये अपना डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए जो 215 है, या फिर कुछ और भी होता तो उसके इक्वल होना चाहिए. ये जो हमने किया है कि डिवीजर और क्वोशंट की मल्टीप्लाई प्लस में हमने उसको अगर उसमें रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो वो सब किसके इक्वल आना चाहिए? डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं. पहले 53 की 4 से. 4 3 12, 1 कैरी. 4 5 20, 20 प्लस 1 इज 21. यानी इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई होगी. ये याद रखना बेटा कि पहले क्या होगी? मल्टीप्लाई. कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं. 53 प्लस 56 कर दिया, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. तो हमेशा याद रखना पहले मल्टीप्लीकेशन सोल्व होगा. ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. 212 आ गया. प्लस में आप उसमें 3 को और ऐड करेंगे. 212 प्लस 3 क्या होगा? 215 होगा. देखो, तो ये वाला पोर्शन हमने सोल्व किया, किसके इक्वल आ गया? डिविडेंड के इक्वल. अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं,
ये डिविडेंड जो होता है इधर वाला भी डिविडेंड के इक्वल आ जाता है, तो इट मींस आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है, उसमें कहीं कोई करेक्शन नहीं है, इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमने उसको वेरीफाई भी करके देख लिया है। तो वेरिफिकेशन, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें डिवीजन करेंगे और उनको वेरीफाई भी करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए ये फॉर्मूला होगा, तो आप जब एक्सरसाइज को स्टार्ट करो उससे पहले आपको भी ये लिखना है वेरिफिकेशन फॉर्मूला फॉर डिवीजन। ऐसे लिखोगे वेरिफिकेशन फॉर्मूला, वेरिफिकेशन फॉर्मूला जो आपका क्या रहेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमेंडर। ओके, ये आपका वेरिफिकेशन फॉर्मूला होगा बेटा। तो ये आपको आज आपको अच्छे से लर्न करना है और इसको जो भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उनको वेरीफाई भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन की डिमांड होगी कि इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, साथ साथ वेरीफाई भी कीजिए, तो उसमें हम इस फॉर्मूले से उनको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमने डिवीजन एडिशन में सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज की थी, फिर सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज की, मल्टीप्लिकेशन किया तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की है। तो अब अगर अपना डिवीजन स्टार्ट हो गया है तो डिवीजन की प्रॉपर्टीज भी करेंगे ना। देख तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, इफ वी डिवाइड ए नंबर बाय 1, जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, देन द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। तो क्वोशिएंट क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। देखिए ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ वी डिवाइड ए नंबर बाय 1, द क्वोशिएंट is the number itself। क्वोशिएंट क्या होगा, सेम नंबर ही आपका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं एकदम, जैसे हमने डिवाइड किया 285, उसको डिवाइड किया है 1 से, 285 को 1 से डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड करके देख लो चाहे इसको, 285 डिवाइडेड बाय 1, 1 2 जा 2, put down the digit 8, 1 8 जा 8, subtract and put down the digit 5, 1 5 जा 5 and the remainder is 0। so क्वोशिएंट क्या आया, 285 ही आया ना। तो जब हमने 285 को 1 से डिवाइड किया है, आंसर क्या आ रहा है, क्वोशिएंट क्या आ रहा है, सेम नंबर ही आ रहा है। सो इफ, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि इफ वी डिवाइड ए नंबर बाय 1, किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं, द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। तो क्वोशिएंट क्या होगा, सेम नंबर ही आपका क्वोशिएंट। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड देखिए बेटा, अगर हम किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तब क्वोशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ वी डिवाइड ए नंबर बाय इटसेल्फ, यानी खुद से ही, सेम नंबर से ही अगर हम डिवाइड करते हैं, द क्वोशिएंट इज 1। तो क्वोशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो किसी भी नंबर को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे यही नंबर है कि 285 को डिवाइड करेंगे 285 1 जा पे जाएगा, क्योंकि 1 जा 285, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट क्या है, जब किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या होगा, नंबर इटसेल्फ, जो नंबर से आप कर ले रहे हो ना वही आपका क्वोशिएंट होगा। सेकंड क्या है, इफ वी डिवाइड ए नंबर बाय इटसेल्फ, खुद से ही जो नंबर हमने लिया है उसी नंबर से अगर हम अपना डिवीजन ले रहे हैं तो आपका क्वोशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 3, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ वी डिवाइड 0 बाय ए नंबर, इफ वी डिवाइड 0 बाय ए नंबर, जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट क्या होगा, द क्वोशिएंट इज 0, क्वोशिएंट इज
जीरो, क्वोशंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जैसे जीरो को हमने डिवाइड किया 285 से, जीरो को डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, जरूरी नहीं है 285 की, तो एज एन एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 285 को, कोई भी नंबर ले लो आप, नॉन जीरो डिजिट्स कुछ भी ले लो या जीरो ले लो, तो आंसर क्या आना है, जीरो ही आना है। तो जीरो को जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट आपका जीरो ही रहेगा, ठीक है। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ वी डिवाइड जीरो बाय ए नंबर द क्वोशंट इज जीरो, क्वोशंट आपका जीरो रहेगा। नेक्स्ट देखिए इसकी लास्ट प्रॉपर्टी फोर्थ वाली, डिवाइडिंग ए नंबर बाय जीरो। अब किसी नंबर को जीरो से करें, अभी देखो थर्ड प्रॉपर्टी में हमने जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर पाया है, फोर्थ वाले में क्या करेंगे, अगर किसी नंबर को, अगर यहाँ पे जीरो की जगह 285 और यहाँ 285 की जगह जीरो, यानी डिवीजन अब हम अगर जीरो लेते हैं, डिवीजन अपना क्या होता है, जीरो होता है, तो ये क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। इट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल होता है। इनकरेक्ट बोलो या फिर नॉट पॉसिबल बोलो, ये कभी भी पॉसिबल होगा ही नहीं कि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। ओके, तो इसका आंसर हमेशा या तो आप लिखोगे इनकरेक्ट या फिर नॉट पॉसिबल लिख सकते हो, ठीक है, क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको लर्न भी करनी है, राइट भी करनी है। एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करने से पहले आज आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वेरिफिकेशन फॉर्मूला ऑफ डिवीजन हमने किया है वो लर्न भी करना है, राइट भी करना है, साथ में उसके साथ आपको करना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, जो चार प्रॉपर्टी अभी हमने की है। एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ वी डिवाइड ए नंबर बाय 1 द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ। किसी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट आपका सेम नंबर आ रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ वी डिवाइड ए नंबर बाय इटसेल्फ, किसी नंबर को सेम नंबर से ही अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 285 को 285 से डिवाइड किया, द क्वोशंट इज 1, क्वोशंट क्या आएगा, 1। जरूरी नहीं है आप यही नंबर लो, कुछ भी नंबर ले सकते हो और उसको सेम नंबर से, यानी जब आपका डिविडेंड और डिवीजन सेम नंबर होता है तो क्वोशंट आपका 1 आता है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ वी डिवाइड जीरो बाय ए नंबर, अगर जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करवाते हैं, जीरो आपका क्या है, डिविडेंड है, और डिवीजन आप कुछ भी ले रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, लेकिन डिविडेंड आपका जीरो है तो क्वोशंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। नेक्स्ट है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, डिवाइडिंग ए नंबर बाय जीरो। अब आप क्या कर रहे हो, डिवीजन जीरो ले रहे हो, यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी में डिविडेंड जीरो था, अब आप ले रहे हो कि डिवीजन जीरो हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर आप नॉट पॉसिबल राइट करोगे। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करो और उसका कुछ आंसर आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको लर्न भी करनी है, राइट भी करनी है, वो वेरिफिकेशन फॉर्मूला राइट करना है। लेट्स स्टार्ट नाउ द एक्सरसाइज 2.5। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को 2.5, जो आपके इस पे डिवीजन पे बेस्ड है, ओके। एक्सरसाइज 2.5। Okay, first question is, question 1 is, find the quotients, find the quotients and check the answers and check the answers in each of the following, in each of the following. Find the quotients and check the answer. It means हमें क्वोशंट भी फाइंड आउट करना है कि वो जो भी क्वेश्चन हमें डिवीजन का दे रखा है वो सोल्व भी करना है, साथ साथ आंसर को चेक करना है, मीन्स वेरीफाई करना है। सो वेरिफिकेशन फॉर्मूला भी लगेगा इसमें। ए पार्ट इज 1,81,756 and divide it by 7. Okay, solve this. On
So our divisor is 7 and the dividend is 181,756. Now solve it. देखो डिवीजर में अगर 1 डिजिट है तो पहले हम चेक करेंगे कि डिविडेंड में भी फर्स्ट डिजिट्स को ही देखेंगे। अगर ये दोनों डिजिट्स इक्वल होती है तब तो आपका चला जाएगा 1 पे, और ये अगर इसके डिवीजर से लेस होती है, अब देखो यहाँ पे 1 है, मीन्स ये 1 डिजिट से तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड डिजिट्स को साथ लेंगे। तो 1 और 8 अब बन गया ये 18 है ना। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 18 तक जाए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 3 जा 21। अब 21 तो हम यहाँ पे ले नहीं सकते क्योंकि कम में से ज्यादा को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या लेंगे, 7 2 जा होगा 40 and 18 minus 14 is 4. Put down the digit 1. This is 41 now. Now multiply the 7 by 7 5 ja 35, 7 6 ja 42. 42 is greater than 41 now. So take the digit 5. 7 5 ja 35. Subtract it. 11. 11 minus 5 is 6. 3 minus 3 is 0. Now put down the digit 7 and this is 67. 7 9 ja 63. 67 minus 63 is 4. Put down the digit. Next is 5. 7 6 ja 42. Because 7 7 ja is 49, which is greater than 45 now. So take the digit 6. 7 6 ja 42. And 45 minus 42 is 3. 45 minus 42 is 3. Next put down the digit. Last digit is 6. This is 36 now. 7 5 ja 35. Like 5 here and 35 here, and 36 minus 35 is 1. Now there is no any digit, so it's our remainder. So here 7 is divisor, 1 lakh something is dividend, and this is our quotient, and the remaining part 1 is remainder. Okay, देखो क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया है, अपने पास आंसर आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, रिमाइंडर आ चुका है, डिविडेंड और डिविजन तो ऑलरेडी दे रखा था। तो अब हम क्या करना है, आंसर को चेक करना है कि क्या ये आंसर करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, वेरिफिकेशन फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या दे रखा था, डिविडेंड किसके इक्वल आना चाहिए, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सो डिविडेंड अपना दे रखा है बेटा 1,81,756, डिवीजर है 7, इसके मल्टीप्लाई करनी है क्वोशिएंट के साथ, क्वोशिएंट आया है 25,965 प्लस रिमाइंडर अपना आया है ओनली 1। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, 25,965 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। तो अगर ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आपको ना आता हो तो आप साइड में कहीं भी रफ जगह पे सोल्व करके देख सकते हो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी बेटा 1,81,755। ठीक है, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 1,81,755। ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन आई है अभी हमें इसमें क्या ऐड करना है, रिमाइंडर यानी 1 और ऐड करना है। तो इन दोनों का आप ऐड करते हैं तो 1,81,756, जो किसके इक्वल आ गया, डिविडेंड के इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब तो आपका जो आपने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है। अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक आती है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, जो यहाँ पे हमने सोल्व किया है, इस वाले को इधर वाले को जो हमने सोल्व किया है, अगर ये डिविडेंड भी इक्वल नहीं आता है, इसका मीन्स आपने यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं आपने कुछ रॉन्ग किया है यहाँ पे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन से ये पता चल जाता है कि अपना जो क्वेश्चन हमने डिवीजन का इतना लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन आप बड़ी बड़ी डिजिट्स का सोल्व कर रहे हो वो करेक्ट है या नहीं, उसके लिए हम ये वेरिफिकेशन फॉर्मूला लेते हैं। तो ऐसे ही आपको बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं। इसमें आज आपके 5 पार्ट्स है बेटा, वो 5 पार्ट्स आज आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही बहुत है। एक पार्ट और मैं करवा देती हूँ।
एक और पार्ट देख लीजिए इसका, बी पार्ट। बी पार्ट और देख लीजिए आप, बाकी तीन पार्ट जो है वो आप खुद करोगे। नेक्स्ट बी पार्ट इज 85,624 डिवाइडेड बाय 11। 11 is our divisor and the dividend is 85,620। 11 7 जो 77, क्योंकि 8 पे लेते हैं तो 88 होगा, which is greater than 85। So 11 7 जो 77, subtract this 8 here, put down the digit 6। 11 7 जो 77, this is 8 now put down the digit 2। 11 7 jo 77, this is 5, put down the digit 4। 11 4 jo 44 and the remainder is 10। so देखो ये है डिवीजन 11, ये डिविडेंड हो जाएगा, ये आपका क्वोशंट आ गया, यहाँ आपका रिमाइंडर। तो अब इसको वेरीफाई करेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके। क्या फॉर्मूला था? डिविडेंड किसके इक्वल होगा? डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड आपका है 85,624, डिवीजर है 11, इसकी मल्टीप्लाई होगी क्वोशंट के साथ 7,774, प्लस में रिमाइंडर आएगा आपका 10। तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे, कहीं भी रफ जगह पे आप सोल्व करके देखना, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा 85,614 होगा। प्लस में अब आपको क्या करना है? रिमाइंडर को ऐड करना है। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 85,624 होगा, जो किसके इक्वल आया है? डिविडेंड के। ठीक है, इट मींस आपने जो क्वेश्चन अभी सोल्व किया है हमने, वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। आज आप यही करोगे। सबसे पहले वेरिफिकेशन फॉर्मूला जो है उसको लर्न भी करोगे, राइट भी करोगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज को लर्न करोगे, राइट करोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 आप सोल्व करोगे, जिसके 5 पार्ट्स हैं। 2 मैंने करवा दिए हैं, 3 आप खुद ट्राई करोगे, लेकिन पार्ट्स आपको 5 ही करते हैं, फेयर नॉट होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में सोल्व। ओके।